कहानी विक्रम और विक्वितान का रहस्य। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सभा में एक दिन एक अजनबी आया जो एक अजीब सी किताब लेकर आया। उसने बताया कि यह किताब विक्वितान नामक एक प्राचीन रहस्यमय महल की ओर इशारा करती है। यह महल, जो जंगल के बीचों बीच है, हजारों सालों से गुमनाम है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि वहां जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। राजा विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अकेले ही उस जंगल की ओर बढ़े। घना जंगल अंधकारमय था और रास्ते में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, लेकिन विक्रम निर्भीक थे। उन्होंने किताब के निर्देशों के अनुसार रास्ता तय किया और आखिरकार विक्वितान महल के द्वार पर पहुंचे। महल का द्वार एक विशाल पत्थर का बना था, जिस पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। विक्रम ने किताब में देखे हुए अक्षरों को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर चमकती हुई रहस्यमय आकृतियां थीं। गलियारे के अंत में विक्रम को एक बड़ा कमरा दिखा, जहां एक सुनहरी तख्त पर विक्वितान का राजा बैठा था। लेकिन वह राजा असल में एक मूर्ति थी, जो जीवित लग रही थी। कमरे के चारों ओर सुनहरे रत्न और अजीबोगरीब चीजें बिखरी हुई थीं। जैसे ही विक्रम तख्त के पास पहुंचे, मूर्ति की आंखें चमकने लगीं और तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। विक्रम, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ से जाओ, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। विक्रम ने साहस दिखाया और कहा, मैं सत्य की खोज में यहाँ आया हूँ। तुम कौन हो और यह महल किसका है? आवाज ने उत्तर दिया, यह महल विक्वितान का है, जो तुम्हारे समय से हजारों साल पहले का राजा था। उसने अमृता की खोज की थी और इस महल को बनाया था, लेकिन उसकी लालच ने उसे श्रापित कर दिया। अब मैं विक्वितान की आत्मा हूँ, जो इस महल में कैद है। विक्रम ने पूछा, मैं तुम्हें मुक्त कैसे कर सकता हूँ? आवाज ने कहा, तुम्हें यह चुनना होगा कि क्या तुम इस महल के खजाने को चाहते हो या मुझे मुक्त करना चाहते हो। खजाना लो और जाओ, लेकिन मेरी मुक्ति का अवसर खो दोगे। विक्रम ने सोचा और कहा, मैं तुम्हारी मुक्ति चाहता हूँ, खजाना मेरे लिए कुछ नहीं है। तभी अचानक से महल हिलने लगा। विक्वितान की मूर्ति ध्वस्त हो गई और उसके स्थान पर एक चमकदार प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश धीरे धीरे आसमान की ओर चला गया। विक्रम को एहसास हुआ कि विक्वितान की आत्मा मुक्त हो गई है। महल फिर से अंधेरे में डूब गया और विक्रम को वहां से बाहर जाने का रास्ता मिल गया। जब वह वापस अपने राज्य पहुंचे, तो उन्होंने महसूस किया कि सच्चा खजाना साहस, निष्ठा और सत्य की खोज है। अंत में विक्रम ने वह किताब हमेशा के लिए बंद कर दी, ताकि कोई और विक्वितान के रहस्य की खोज में न जाए। लेकिन वह किताब अब भी राजा की पुस्तकालय में रखी हुई है, अपने अगले साहसी के इंतजार में। यह अंत कहानी को रहस्यमय बनाए रखता है, जिससे दर्शकों की जिज्ञासा बनी रहे।